हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कैसे निकोम एंड कैसे हैं आप लोग। आज स्पेशल डे है। मम्मी की स्माइल से पता लग रहा होगा आज मम्मी की एनिवर्सरी। मम्मी कौन सा मतलब हो गया ईयर, कितने साल हो गए शादी के? गिना 32। देखा। तो हम जा रहे हैं मंदिर पे पूजा करने अभी। उसके बाद आगे क्या क्या होगा वो भी आपको पूरा इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लूटो इधर चलना है। ये हमारा बॉडीगार्ड हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। मम्मी आप तो बोल सकती हो ना मौसम अच्छा है दिन में। हाँ। मम्मी हमेशा टोकती रहती है कि तू क्या मौसम को टोकती रहती है। ये नेचुरल है, कहीं भी जाओ मंदिर में है ना, और ऐसे फूल दिखे तो ले लो चढ़ाने के लिए। गांव में पता है क्या होता था, कहीं भी जाते थे हम सुबह मतलब पूजा करने। जब मैं कुछ टाइम गांव में रही हूँ, जब छोटी थी, तो नवरात्र वगैरह में जाते थे ना, तो हम जितने भी घर के लोग सोए होते थे उनके घर के बाहर जो पेड़ वेड़ फूल होते थे पूरा इकट्ठा कर लेते थे, इतना इतना भर के। चाहे कितना भी हो, मगर हम सब जहाँ पे वो फूल के पेड़ लगे जाएंगे तोड़ने। गाँव में ऐसे ही होता है ना हमें। हाँ। सुबह सुबह फूल सारे चुरा लेते हैं बच्चे चढ़ाने के लिए, और शिवरात्रि पे तो और वो दिन अब कहाँ आने वाले हैं वापस। तो सबसे पहले उठते उठते हम मंदिर में पहुंचे। ये भी जो हमारे घर के पास मंदिर रहता है, वो एक मंदिर और है जो थोड़ा सा दूर पे रहता है। एंड प्लूटो जो है वो मानता नहीं है, हमारे पीछे आ ही जाता है। हम इसको कितना मना करते फिर भी ये यहाँ तक आ गया मंदिर में। ये अच्छी चीज नहीं है, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो जानवर है, वो समझ नहीं पाता। उसको बहुत रोका था, फिर मैं उसको लेकर चली गई। इसलिए ना मैं आपको इस मंदिर के अंदर दिखूंगी नहीं। अगर मैं जाऊंगी, मम्मी जाएंगी, तो हम दोनों के पीछे आएगा, इसलिए फिर मैं नहीं गई। एंड हमने बहुत इंजॉय किया। आगे ना आपको ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, हम कहाँ कहाँ गए कहाँ नहीं गए। एंड पूरा दिन ना ऐसे बीत गया ना, चुटकियों में टाइम का पता नहीं लगा। नहीं, परिक्रमा और लगा रहा है, घूम और रहा है इधर उधर। तो हेलो एवरीवन, मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। सुबह भी मंदिर गए थे, आपने देखा था, बट अब दूसरे मंदिर जा रहे हैं। वो जहाँ हम पहले रहते थे रेंट पे, वहाँ जा रहे हैं। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आपको? दिख रहा है? दिख जाएगा। मैं, मम्मी और भाभी जा रहे हैं, हम तीनों। तो देखते हैं, और भैया भी जाएगा साथ में हमारे। तो लेट्स गो। मम्मी का देखो, मम्मी कैसे तैयार हुई है। देखिए ना, पर्स वर्स टांग के। चलो तो चलते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर चलेंगे। देखो मैंने बाल कैसे बांध रखे चंपू की तरह। मम्मी को कहीं जल्दी जाना हो, बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, चल चल। अपने टिम टाम कर लिए, मेरे को बोल रही ठीक है जो भी है। 2 मिनट में करेंगे, तू तो 2 घंटा से कर रही। वीडियो बना रही थी मैं, घंटा से कर रही। एक मैंने वो अजीब से काले काले आइस करके ना, वो आपको रील्स देखने को मिलेगा मेरे वाइट स्टूडियो में, देख लेना, वो बनाया था मैंने। पियर फराक वाली और लाल फराक वाली। तो बंद इधर से क्यों कर रहे हो आप? चलो। मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने गाँव में ये रील्स भी शायद बनाया था। सब लोग कमेंट करो मेरी मम्मी के लिए, एनिवर्सरी के लिए। मम्मी मुझे डांट रही हैं कि मैंने इनको बोला कि हम मंदिर तो जा रहे हैं, चप्पल पहन लेती, कह रही नहीं। मैंने कहा ये पर्स मेरा, ये साड़ी सबसे पहले मैंने साड़ी जो सिल्क की चली थी मम्मी को, मैंने ये वाली दिलाई थी सबसे पहले। ये साड़ी मेरी, जो सैंडल पहने ये भी मैंने दिलाया है मम्मी। तू भी तो मेरी है। ये तो साड़ी वो है जो किसी ने दी थी। नहीं, मैंने सबसे पहले ये साड़ी खरीदी थी। मम्मी कह रही तू भी मेरी है। आप नहीं थे, वो तो हुई मैं। मतलब देखो, मैंने, मम्मी ने सारी मेरी दी हुई थी। एक लेक्चर भी मैंने दिलाया मम्मी। वही तो कहीं, तू भी तो मेरी है। और वो क्या, जब मम्मी ने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, उसका क्या? वो तो वो कर्जा तो नहीं है, लेकिन मम्मी ने क्या किया, मम्मी उस चीज का हिसाब नहीं मांगती है। वो तो कर्ज कभी चुका ही नहीं सकते, कितना भी दुनिया खरीद लो फिर भी वो तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कितना भी कर लो, ये कर्ज तो कभी नहीं हो सकता। दूध पैसा आज तक किसी अमीर नहीं दे पाया अपने बाप। मुझे ना वेट नहीं करना पसंद है, और हम लोग ने बोला था भैया को कि अपनी शॉप से बाहर निकल के आ जाइए, हम ऑटो में से जल्दी निकल उतर जाएंगे। मगर वो क्यों आने जाए भाई, वेट करना ना मुझे सबसे बुरा लगता है। सच बताना, लड़कियों को वेट करना सबसे बुरा लगता है या नहीं लगता है? ना, मुझे भी बहुत लगता है।
वही रास्ता है जहाँ पे हमें 5 साल पहले रहते थे ना, 4-5 साल पहले रहते थे। इधर से हम डेली हमारा आना जाना हुआ करता था। आज हम फिर उधर ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का मंदिर बहुत वो है, फेमस है। फेमस क्या है, मतलब आप अपने मन की जो भी चीज़ें मांगोगे ना पूरी हो जाती है। मम्मी ने भी इस गधे के लिए कुछ मांगा है, पूरा हो गया। पूरी हो जाती है जो भी मांगते हैं। मेरा भी होता है, मैंने हमेशा देखा है। एक बार मांगते जाऊंगी देखो पूरी होती है। कुछ तगड़ा चीज़ मांग लेना। हम अपने मन की बात थोड़ी लोग करते हैं। पहले ऐसे नहीं मांगे। ऐसे नहीं मांग देंगे। पता है क्या मांगोगे? चलो ठीक है। डिटेक्टिव है। और आज मतलब इतना अच्छा है कि मौसम भी बहुत अच्छा है हमें चलने के लिए। कितना बड़ा मंदिर, इसको हम हृदय राम बाबा जो ये बीच में बैठे हैं ना वो है। मैंने मौसम की तारीफ क्या कर थी, मौसम ख़राब हो गया, धूप आ गया और इतनी दूर हमें जाना पड़ा चादर लेने, मुझे चढ़ाना है मम्मी को। हालत पंचर हो गई हमारी। और सैंडल पहनो, सही है। मैं अपना स्लीपर पहन के आए कंफर्टेबल। तो धूप भी ऐसी है ना, पता नहीं लग रहा धूप है मगर तप रहा है अंदर अंदर। वो दिमाग और ख़राब हो गया था धूप की वजह से। सोचे थे पास में मिलेगा तो दूर अच्छा हम इसे चले। हम आए हैं और मंदिर का गेट बंद है अभी। टाइमिंग है 4 बजे। मंदिर आना बेकार हो गया, वो भी जल्दी, क्योंकि भाई मंदिर का गेट नहीं खुला। बोल रहे थे 4 बजे ही इसका गेट खुलेगा, और बहुत ऐसे गर्मी में ना तप रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी है जो खुली खुली आपको दिख रही है हवाएं। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वही मैं इतने टाइम बाद यहाँ पर आई और मैं अपनी फ्रेंड से भी मिली हूँ, जिससे मैं, हाँ, काफी टाइम बाद ही मैं अपनी फ्रेंडों से मिलती हूँ। बहुत में इसमें नहाते थे है ही। तो वो गंदा हो गया है, कीचड़ हो गया है इसमें। उसमें लोग नहाते हैं तो मतलब सुन, कोई जो नहाता है डूब ही जाता है ना, जो नहीं कुछ लोग डूब ही जाते हैं। हम भैया को बहुत मारते थे नहाने के लिए, जब जाता था नहाने तो। मेरा कितना गंदा हो चुका है इसमें ना। यहाँ पे वो मम्मी का कोई वो फेस्टिवल था तो करने आती थी कोई, जिसको बोलते जुईती वो। यहाँ पे जब हम बहुत छोटे छोटे में रहते थे ना, तो इस कुंड पे आता था जब भैया, हम बहुत मारती थी मम्मी उसे। मैं तो बोलने होते हम मारते थे, मम्मी मारती थी। क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर केस होते कि जो लोग नहाते थे ना, मतलब उसमें से कुछ लोग तो डूब ही जाते थे। हमेशा कभी ना कभी हमें सुनाई देता था कि हफ्ते में एक बच्चा डूब के उसकी डेथ हो चुकी है। इसलिए इस झील से हमें बहुत डर लगता है और जाने भी नहीं देते। मगर यहाँ की जो हरियाली वगैरह सब कुछ ना, बहुत मजा आता है यहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये गर्मी। संडे मैं अपनी मम्मी की ना एक बात अच्छी बताती हूँ। अगर संडे होता है तो मम्मी कहती तुझे कहीं नहीं जाना, पूरे संडे तुझे मेरे साथ बिताना है। तो मैं अपना संडे का जो भी प्लान होता है कैंसिल जरूर करती हूँ। यहाँ पे ये लोग रील बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें बोल रहे थे कि मैं छोटी दिख रही, लंबी दिख रही है, और मैं और मम्मी बस में बैठ के बहुत हंस रहे थे। एंड हम बहुत देर से वेट करते। जब ना आप किसी का वेट करो किसी चीज का, वो टाइम जल्दी पास नहीं होता। ये हम 3:15 तक मंदिर आ गए, तो उसके बाद भी हमारा टाइम निकल ही नहीं रहा था। एंड तब तक सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम वाइम पास करते हैं, तो ये लोग रील्स बनाने लगे। भैया कैमरा रिकॉर्ड करता रहता है, हमेशा उसकी आदत है। भाभी की जब भी जो चीज होती है वो रिकॉर्ड जरूर करता है। एंड मेरे को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि पहले गाना चला दे कभी बाद में चला दे। तो लड़कों को ये सारी आदत नहीं होती ये सारी चीजें करने की, बट धीरे धीरे जब उनकी वाइफ आती है उनके साथ रह रह के वो हैबिट्स डाल लेते हैं ये सारी चीजें। एंड ये मंदिर ना आपको देखने में लग रहा होगा ना कि काफी बड़ा है, पीछे भी इसका स्पेस बहुत ज्यादा है। एंड इन लोगों की एक्टिंग देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैं और मम्मी बस देख के स्माइल करते। वैसे ही तुरंत एकदम से मेरी फ्रेंड आ गई, मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि इतने दिनों बाद वो मुझसे मिली। हम इतना अटैच नहीं रहते, मगर ये है कि हम कहीं आसपास जाते ना तो जरूर कांटेक्ट कर लेते हैं। एंड आपको इनकी रील्स कैसे लग रही है आपको देखने को मिलेगा। मेरी मम्मी को देख के कैसे स्माइल कर रही है। सासू माँ है ना भाई, स्माइल तो करेंगी।
थोड़ा बहुत टाइम वाइम पास किया, हमारा टाइम कट नहीं रहा यार, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। और मैं हमेशा अपने बालों को देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं बहुत सारी चीजें यूज नहीं करती। और ये रही मेरी फ्रेंड जिसका नाम मनीषा है। हम 11th 12th साथ में पढ़े। इससे पहले मेरी जो फ्रेंड थी वो तो मेरे आज तक कांटेक्ट में हमेशा रहेंगी। मैं कुछ फ्रेंड ऐसी ही होती है ना, जिनको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, जो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे साथ चलने वाले, उनको मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखी रहती हूँ लंबे टाइम तक। आदत है ना मैगी वगैरह खाने में। तो फाइनली 4 बज चुके, गेट खुल चुका है जहाँ पे हैदराम बाबा बैठे हैं। ये 1008 साल ये जिंदा थे, उसके बाद इन्होंने अपनी समाधि ले ली। इसलिए ना इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। एंड जब भी आप आओगे ना, आप जो भी चीज दिल से मांगोगे ना, वो जरूर आपकी मन्नत पूरी होगी यहाँ पे। फिर मैं सबसे पहले मैंने परिक्रमा परिक्रमा लगा लिया और फिर मैंने मत्था वत्था टेका। मगर जब भी ऐसा होता है ना कि जाओ ना, तो तुरंत पहले मत्था टेको। और मैंने एक चीज बहुत सुनी है कि मंदिर में ना कभी किसी पंडित वंडित के पैर नहीं छूते। तो मैं अभी ना जो आए थे उनके छूने वाली थी पैर, फिर मुझे वो चीज याद आ गई ना, तो मैंने नहीं छुआ। क्योंकि फिर मेरे को लगा कि भाई जब लोगों ने टोका है तो जाहिर सी बात है वो चीज होती होंगी। और मैं ये चीज ना धीरे धीरे मानने लगी। पहले मैं इतना बिलीव नहीं करती थी। सच बताऊं तो पहले मैं ना पूजा वूजा भी नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती। बट अब मुझे लगता है ना कि हाँ ये रियल में ये सारी चीजें होती है एंड इन पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और ऐसी ना मैं छोटी छोटी चीजें अब नोटिस करने लगी हूँ कि नहीं इस चीज से ये गलत होता है, इस चीज से। तो यानी जो नियम कानून बनाए हैं, जो चीज मतलब गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए, वो जरूर अपनाने चाहिए। मुझे लगता है कि उनको ना अपनाना तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उनसे गलत जरूर होता है। तो मैं ये सारी चीजें ना अब मानने लगी हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे मतलब बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम समझने लगते हैं। क्योंकि जब कुछ चीजें ना हमारे सामने खराब होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हमने फॉलो नहीं किया ना, इस वजह से वो चीज खराब होगी। तो अगर आप लोग इस चीज से एग्री हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड यहाँ पे हमने मिलना मिलना खत्म हो गया। देन मेरी फ्रेंड आई, मैंने कहा चल चल भगा ले मुझे, जल्दी चल। एंड उसके छत पे आई, मुझे इतना मजा आ रहा था। और देखो मेरे सूट गीला हो चुका है क्योंकि इतनी बारिश आने लगी भाई। बारिश बहुत बेकार हो चुकी है। तो एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।